अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हसन निसार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। सर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो सज़ा दी गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? 40 साल उस बंदे ने पाकिस्तान की खिदमत की है, जंगी आदमी है, इंडिया के मुंह पे जाके तमाचे मारने वाला जनरल मुशर्रफ है, और आज उसको सजाए और उसको उन्होंने क्या कहा कि जी उसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया है। शर्म, थोड़ी हया करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान का सिपा सलार है। पूरी दुनिया में उस बंदे का नाम है। किसी आपके हुक्मरान में इतनी जुर्रत नहीं हुई, किसी हुक्मरान में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि जाके इंडिया की एक एटमी ताकत है उसके साथ जाके टक्कर लेता। वो उसके अंदर घुसा रहा है, और आज उसके वो संगीन गद्दारी का केस, गद्दारी का लफ्ज़, क्या आपको शर्म नहीं आती कि गद्दारी का लफ्ज़ क्या बोला आपने उसके लिए? वो एक 40 साल खिदमत किया उसने, क्या किया उसने? क्या उसका ये गुनाह था कि उसने जाके पाकिस्तान की इज़्ज़त की खातिर वो बॉर्डर पे जाके लड़ता रहा? इंडिया को उसने सबक सिखाया, इंडिया को आप छठी का दूध वो याद करवा दिया है, और आज उसको आप वो संगीन गद्दारी केस में आप उसे कहते हैं इसकी जो लाश है उसको जाके वो डी चौक में रख के उसकी बेहरमती करें। शर्म आनी चाहिए उसको जिसने ये फैसला दिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि फ़ैसला गलत है। मुशर्रफ एक वक्त में हमारा देखें फ़ौज सिपा सलार का बंदा था। आखिर उसने, मेरा ख्याल है आपको पता भी है कि अगर मदीने की जगह पे जाके जिस बंदे ने इतना बड़ा काम किया हो, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत फ़ैसला। और वैसे भी मेरा ख्याल है आपने ये जो फ़ैसले उन्होंने कहा जी घसीटेंगे, ये है पिछले अभी ज़ैनब केस में ये चीज़ें मैंने भी पढ़ी हैं और सोशल मीडिया में दिया जा रहा है कि उसको भी लोगों ने कहा था कि इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, ठीक है। उसको ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है फांसी, और ऐसे बंदों को जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुछ किया होता है और इनको घसीटा जाता है, बाकी शर्म की बात है, ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला दिया गया उस बारे में क्या कहेंगे? फैसला ठीक है या नहीं? नहीं, देखिए मेरी बात, ज़िया ने नहीं लगाई मार्शाल्लाह, या यहिया खान ने मार्शाल्लाह नहीं लगाई थी, और अयूब खान ने मार्शाल्लाह नहीं लगाई थी। आप उनको भी फिर उनकी कब्रों को खोदें और उनको भी फांसियाँ दें ना। अगर मुशर्रफ ने कोई गलत काम किया भी था, मुल्क और वक़ार की खातिर इसको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। जो मेरा ज़हन है, क्यों कि ये अदली जो फ़ौज है इसका इमेज हम ख़राब करेंगे तो हम लड़ेंगे किस तरह? जी, ये वही लॉबी है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रही है हमें, ठीक है। आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले भी और उसके बाद भी कि जी ये हमें ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाएं। खुदा ना खास्ता ये हम जो अपने घरों में आराम से सोते हैं ना, या ये लोग भी अगर आज खुदा ना खास्ता हम जंग की हालत में होते हैं तो ये सब के सब आप लिख के ले लें, ये सब के सब बाहर निकल जाएंगे। तो हमें इनके ख़िलाफ़ नहीं होना है, बल्कि ये लोग चाहते हैं ये मुशर्रफ साहब का फ़ैसला भी, और ये सारी कड़ियाँ वहीं पर जाके मिलती हैं नून लीग के साथ ही जाके। अगर हम खाली उनके जुर्म की बात करें तो आइन से मुकद्दस चीज़ कोई नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, कौम के लिए। तो उस हिसाब से जो उन्होंने किया उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो मिली है। पर सज़ा क्या मिली है, हाँ, इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पे एतराज़ कर रहे हैं, हाँ मुझे भी एतराज़ है, इतनी सख्त सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, और इस तरह के रिमार्क्स जज साहब को नहीं देने चाहिए थे। मगर ये है कि जी सज़ा मिलनी चाहिए थी और वो मिली है। अगर अपने जनरल को फांसी हमने देनी है, ये हमने यही कुछ करना तो हमारी फ़ौज का इमेज ही ख़राब हो जाएगा। जो बच्चे से हर चीज़ में लड़ रहे हैं उनकी माँ से पूछे ना कि जो जाने कुर्बान कर रहे हैं, ये तो बड़े मुंह से आज लड्डू मान रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर मुशर्रफ का ट्रायल हो सकता है, इनका भी ट्रायल होना चाहिए। इनकी गैर मौजूदगी में इनको भी फांसियाँ मिले तब मानेंगे कि अदलिया आज़ाद है। अदलिया कोई आज़ाद नहीं है। किसी में ज़रूरत है, जाओ हाँ इंडिया वाला जाके करके आओ। किसी में इतना नहीं है, आप बड़ा कुछ कर लेते हैं, बॉर्डर वो उधर जाकर फौजें लगा दी, ये कर दिया, वो कर। किसी में हिम्मत नहीं हुई जाके इंडिया के साथ जाके वो टक्कर ले। कश्मीरी के साथ, कश्मीरों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। वो था जब कश्मीर के अंदर घुसा हुआ था, उस वक्त क्या था। हाँ, आज अगर वो मुशर्रफ इधर होता, अगर मुशर्रफ की हुकूमत, ये कश्मीर हमारा होना था, जिसको इन्होंने फांसी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ये कहते हैं कि ये गद्दार है। शर्म करो, हया करो, और इसका जो फैसला वापस करो। इस फैसले की वजह से जो हमारा पाकिस्तान का इमेज है वो दूसरे मुल्कों पे कैसा जा रहा है? आपको लगता है ख़राब हो रहा है या ठीक जा रहा है? उसका ये है कि पूरी दुनिया को ये बताओ कि जो उस मुल्क का दफा करने वाला, हम उसके साथ ये करते हैं। हमारे मुल्क का दिफा करने वाला इंसान, उसको पूरे दुनिया को इमेज वो मैसेज दे रहे हैं कि जो उस मुल्क का वफादार है आज उसको फांसी दे रहे हैं। ये बताएं, शर्म से ये सारा ना वो झुक जाता है। ये वाली बात करते हुए इंडिया वाले क्या सोचेंगे कि इंडिया वाले खुश होंगे? सही किया उन्होंने, उनके जो अदालत ने सही किया, इंडिया को खुश करने के लिए, इंडिया को राज़ी करने के लिए ये वाला फैसला दिया। शर्म करो थोड़ी सी। परवेज़ मुशर्रफ के जो फैसला दिया गया उस बारे में आवाम में काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हसन निसार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।